नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों की मंजूरी मिली। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। इस वर्ष अगस्त महीने में कृषि और सहयोगी गतिविधियों के लिए ऋण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई। और किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से देहरादून में आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता संपन्न। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए शुरुआती चरण में 100 एमबीबीएस की सीटों की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है। पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी जनपदों में चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण से भविष्य में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पदोन्नति की राह देख रहे चिकित्सा अधिकारियों के लिए 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की अहम बैठक हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर समिति के द्वारा लिए गए निर्णय का जल्द ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर ठोस कदम उठाए गए हैं। शासन की ओर से कर्मचारियों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के सभी स्कूलों में 5 अक्टूबर तक शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। उत्तरकाशी जिले के मंजरा देवी विश्वविद्यालय हिटाणु धनारी में आयोजित निशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए 110 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि सरकार हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाने जा रही है। वहीं हर जिले में डायलिसिस फ्री वार्ड भी बनाया जा रहा है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने चंपावत जिला मुख्यालय के टी गार्डन के साथ ही शिलिंग टॉक, फूंगर और झालीमाली गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जैविक चाय के प्रसंस्करण संबंधी पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चाय बागानों में अनेक पर्यटक घूमने आते हैं। अन्य प्रदेशों की तरह जिले के चाय बागानों में भी अधिक पर्यटक आएं, इसके लिए आयुक्त ने इन बागानों को टी पर्यटन के रूप में और अधिक विकसित करने को कहा। श्री रावत ने चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही आकर्षक पैकिंग और पर्यटन क्षेत्र में उभर रहे चाय बागान परिसर में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बागान परिसर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चंपावत में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आयुक्त कुमाऊं ने बताया कि टी गार्डन में 3 कॉटेज और 1 कैफे पूर्व से ही संचालित है। काफी पर्यटकों ने यहां रुकने की लेकर रुचि जताई है, जिसके लिए अतिरिक्त कॉटेज के निर्माण की एक परियोजना बनाई गई है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र ही मिल जाएगी। और देखिए, टी गार्डन जो यहाँ पे है, इसमें वर्तमान में 3 कॉटेजेस और 1 कैफे पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें काफी टूरिस्ट ने रुचि दिखाई है और वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो इसके एक्सपेंशन को लेके एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना है और बड़ी जल्दी इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। 12-13 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, जिसमें कुछ अतिरिक्त कॉटेजेस हम लोग बनाएंगे। व्यू पॉइंट यहाँ पे पहले से ही है और कुछ एरिया में टी का जो प्लांटेशन है उसको भी एक्सपैंड करेंगे। साथ ही साथ एक इको पार्क इसमें रखा है ताकि बच्चे जो आते हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज हों। और इसमें जो स्थानीय बाकी अट्रैक्शंस यहाँ पे चंपावत में हैं, जैसे कोलीढेक की झील का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, इसके अलावा पूर्णागिरी है और अभी जो राजबुंगा यहाँ पे फोर्ट है हमारा, उसको भी हम चाहते हैं कि एक फोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। तो कुल मिला के इन सबको जोड़ते हुए एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की योजना है, जिसमें से जो टी गार्डन वाला है ये पहले सैंक्शन हो जाएगा।
कुमाऊं मंडल में राज्य आपदा मोचन बल की एक और बटालियन बनाई जाएगी। एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने एसडीआरएफ की एक अन्य बटालियन बनाने के संबंध में भूमि और अन्य संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मासिक बैठक लेते हुए श्री यदुवंशी ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर महीने की चारधाम यात्रा के लिए एसडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है और इस क्षेत्र में राज्य आपदा मोचन बल की टीम सतर्कता के साथ तैनात रहेगी। हम सबकी है जिम्मेदारी स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण से संबंधित मासिक डेटा जारी किया है। कल जारी आंकड़ों में अगस्त महीने में कृषि और सहयोगी गतिविधियों के ऋण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज हुई है। इस दौरान उद्योग ऋण में भी लगभग 10% की वृद्धि हुई। प्रमुख उद्योगों में रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और बुनियादी ढांचा ऋण में बढ़ोतरी रही। हालांकि सेवा क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि में गिरावट रही। अगस्त माह में इसमें 15.6% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष अगस्त में 21% की वृद्धि हुई थी। गैर बैंकिंग कंपनियों में निम्न ऋण वृद्धि इसका कारण रही। देहरादून में किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। 4 दिन तक चली किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में पंजाब की टीम विजेता रही, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। जूनियर वर्ग में उत्तर प्रदेश पहले, दिल्ली दूसरे स्थान पर रही, जबकि महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। वहीं सब जूनियर वर्ग में दिल्ली विजेता, गोवा उप विजेता और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। समापन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। बागेश्वर शहर को स्वच्छ रखने में महिला समूह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले ये पर्यावरण मित्र महिलाएं स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना को सच साबित कर रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर नगर पालिका के क्षेत्र के 11 वार्डों में 48 महिलाएं घर घर जाकर कूड़े को एकत्र कर स्वच्छता अभियान को साकार करने में जुटी हैं। महिलाओं की टोली सुबह 5 बजे से ही हर वार्ड में घर घर जाकर कूड़े को इकट्ठा करती हैं। गीले और सूखे कूड़े का अलग अलग निस्तारण करने के बाद ये महिलाएं फिर अपने दैनिक कामों में जुट जाती हैं। जिले के नगरपालिका बागेश्वर में पिछले 8 सालों में 48 महिलाएं यह काम बखूबी कर रही हैं। इन महिलाओं के साथ 2 सुपरवाइजर भी रहते हैं, जो हर दिन अलग अलग वार्ड में जाकर इन महिलाओं का सहयोग करने के साथ ही घर घर से यूजर चार्ज भी लेती हैं। इसमें हर महीने एक घर से 20 रुपए का यूजर चार्ज लिया जाता है। नगर पालिका की सुपरवाइजर प्रेमा उपाध्याय ने बताया कि महिला समूह द्वारा एकत्रित जैविक कूड़े से वार्ड में खाद बनाई जा रही है। जो हमारी स्वच्छता अभियान चला है, इसमें हमारी जो समूह की महिलाएं हैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करती हैं, तो इसमें हमारी 48 महिलाएं लगी हैं और 2 सुपरवाइजर हैं हम, जो कि हम सुबह 6 बजे घरों से निकल जाती हैं। सारी महिलाएं, हमारी 11 वार्ड है नगर पालिका क्षेत्र में, तो उसमें जो क्षेत्र बड़ा है उसमें ज्यादा महिलाएं भेज रखी हैं, जो और कम है तो उसमें 1-1, 2-2 करके सारी महिलाएं काम करती हैं। ये घर घर में जाती हैं, तो सारे लोग सूखा कूड़ा इनको देते हैं, गीले कूड़े की ज्यादातर लोग जैविक खाद बना रहे हैं उसकी। रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण पारंपरिक खिलौना आधारित गतिविधियों और पोषण माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए खेल आधारित शिक्षा के साथ ही बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रदर्शन सत्र गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 2 सहायिकाओं तथा सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने चंपावत जिले के भ्रमण के दौरान सीलिंग टॉक गांव जाकर हर घर नल हर घर जल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि कुछ घरों में हर घर जल योजना के तहत नल लगे हैं, लेकिन उनमें पानी उपलब्ध नहीं है। इस पर आयुक्त ने 1 महीने के भीतर सभी नलों से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों की मंजूरी मिली। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा 5 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। इस वर्ष अगस्त महीने में कृषि और सहयोगी गतिविधियों के लिए ऋण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई। और किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से देहरादून में आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।